हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और इस वीडियो में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो ह्यूमंस का वो 5 फीट लॉन्ग होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो 20 फीट लॉन्ग होता है। तो इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 20 फीट लॉन्ग होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 5 फीट लॉन्ग होता है। तो इसका रीज़न है क्रॉस सेक्शन। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्मॉल होता है, जबकि लार्ज वाले का बड़ा होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें 2 रीजन्स होते हैं। पहला होता है कोलन जो कि अराउंड 1.5 मीटर लंबा होता है और दूसरा होता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, वो कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है रेक्टम। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, जो अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो लास्ट पार्ट है इलियम वो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ये हिस्सा होता है बेसिकली कोलन। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके एंड हुआ, ये होता है कोलन, जबकि ये नीचे वाला हिस्सा होता है रेक्टम। अब जो कोलन भी होता है वो बेसिकली 3 रीजन्स में बटा होता है। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन और तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हिस्सा ऊपर जा रहा है ये होता है असेंडिंग कोलन। अब ये वाला जो हिस्सा होता है जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन, जबकि ये वाला जो हिस्सा होता है जो डाउन जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के नीचे ही रेक्टम होता है। अब आप जैसे देख पा रहे हैं, जो असेंडिंग कोलन होता है इसके बेस में अपेंडिक्स होता है। अब जो अपेंडिक्स होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें फूड को डाइजेस्ट करने में। अब डिसेंडिंग कोलन के बाद एक होता है रेक्टम, और रेक्टम ही खुलता है बाहर जाके बॉडी के, जहाँ एनस में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो दोस्तों, जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना, जितने भी इनडाइजेस्ट फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, और अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको स्टूल में कन्वर्ट कर देना। अब स्टूल वो चीज़ होती है जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो जो निकलता है उसी को हम स्टूल बोलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन का एक और फंक्शन होता है जिसमें वो क्या करता है, जितने भी जो विटामिन्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करना, जो कि बनाए जाते हैं एक बैक्टीरिया में जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है। अब हमने लास्ट स्लाइड में जाना था कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक रेक्टम होता है। तो वो रेक्टम का फंक्शन क्या होता है? वो रेक्टम का फंक्शन ये होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको टेम्परली स्टोर करता है जब तक डेफिकेशन ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।